दोस्तों नमस्कार। बीजेपी परिवार में हृदय की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। बीजेपी परिवार को कदम से कदम मिला के आप लोग आगे तक इसको बहुत से बहुत ऊंचाइयों तक ले चलने का काम करिए। विकासशील जनता पार्टी में हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों, आज की जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं और हमारा संगठन विस्तार कैसे हो, इस पे आज के मुद्दे पे हम विवेक कुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आपके साथ में आज हमारे साथ में हमारे मित्र और पार्टी के बहुत ही कर्मठ नेता प्रतापगढ़ से जो कि बिलोंग करते हैं श्री आनंद मोहन जी आए हैं। इनका भी बीजेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी कुछ देर में आप लोगों के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, वो भी अपने विचार साझा करेंगे। संगठन का विस्तार कैसे हो और हमारा संगठन कैसे आगे चल के हमको किन किन मुद्दों पे काम करना है, इसके बारे में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक सशक्त मोर्चे के रूप में उभर के आए और पार्टी को नई ऊंचाइयों पे लेके चलने का काम करें। विकासशील जनता पार्टी धर्म जाति से उठ के बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी, इन सब मुद्दों पे लड़ रही है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, देश में कोई आज के डेट में भूखा न रहे, सबको समान शिक्षा मिले, समान स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। इसके लिए इस पार्टी का गठन हुआ है और पार्टी का संगठन विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। आज 3 साल पहले कोविड काल में जब आदरणीय मनोज शर्मा जी ने पार्टी को बनाया, रायबरेली के एक छोटे से अपना तहसील लालगंज से, लेकिन आज पार्टी का कारवां धीरे धीरे बढ़ते आपके रायबरेली से प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, देवरिया, इधर के पूरे पूर्वी बेल्टों को लेके चल रहा है। और हमारे पश्चिमी बेल्ट के हमारे बहुत ही करीबी और अभिन्न पार्टी के बहुत ही संघर्षशील हमारे प्रचार मंत्री श्री धर्मेंद्र गौड़ जी, जो कि पश्चिमी बेल्ट को हमारे पूरा सहारनपुर और नोएडा, सीतापुर, शाहजहांपुर, ये सब पूरे संगठन को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो हम फेसबुक के माध्यम से अपने भाई धर्मेंद्र गौड़ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि पार्टी को इतने कम समय में पश्चिमी बेल्ट में इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और भाइयों, आजकल तो किसानों की तो सबसे बड़ी समस्या गेहूं की ही है कि कुछ दिन पहले प्रकृति ने ओले बरसाए, बारिश की, बहुत फसलों का नुकसान हो गया। लेकिन हम सरकार से चाहते हैं कि अगर जो कुछ बचा भी है हमारे किसानों का, तो लाइटिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान दें। आए दिन कहीं आग लग जा रही है, आज भी कहीं बलिया में बहुत तेज आग लग गई, हजारों एकड़ फसल जल के नष्ट हो गई। तो ऐसा न हो, सरकार उन सबको उचित मुआवजा दे और किसानों को मुआवजा न दे, उनको उनका अधिकार दे, क्योंकि जब धान गेहूं ही सब कुछ है, जब चावल गेहूं नहीं रहेगा तो आदमी खाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। फिर इसके लिए आप सब लोग, हमारी पार्टी विकासशील, आप लोगों की पार्टी विकासशील जनता पार्टी से जुड़े और इस पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। आज अभी आप लोगों के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मनोज शर्मा जी, वो भी आएंगे और अपने कुछ विचार साझा करेंगे। और आज यूपी में इतनी बदहाल व्यवस्था है, शिक्षा, चाहे शिक्षा की आप ले लो, चाहे आप सड़क की ले लो,
चाहे आप बेरोजगारी ले लो, और वहाँ पे तो जाति धर्म की तो बात ही मत करो कि कितना ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है लोगों के अंदर। शिक्षा आने के बाद भी लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, ऐसी मानसिकता है, तो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है। फिलहाल सरकार को ये चाहिए कि सबको समान शिक्षा उपलब्ध कराएं, गांव-गांव में अच्छी रोड हो, पढ़ाई के अच्छे साधन हो, हर स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था हो, बढ़िया बढ़िया टीचर रखे जाएं, जिससे कि टीचर पढ़ाएं। टीचर स्कूल में जाके गाला गौगाला न करें, उनको अधिकार है पढ़ाने का, पैसा मिल रहा है, पढ़ाएं, क्योंकि उनसे ही भविष्य के बच्चों का भविष्य निखरेगा और वही बच्चे आगे जाके आईएएस और पीसीएस होंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के टीचर की है कि वो समाज को कैसे ऊपर ले जाएंगे। इसके लिए एक मास्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले और उसके साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा, हम अपने यहाँ के सारे टीचरों से अपेक्षा रखते हैं कि सरकार जो है इन लोगों को अच्छा मानदेय भी दे रही है, तो अच्छा मानदेय भी दे और ये लोग अच्छी शिक्षा दे बच्चों को, जिससे कि बच्चे हमारे भविष्य के, वही तो जो होनहार हैं, उन्हीं से तो पूरा भविष्य चलेगा, और जिससे कि अच्छी से अच्छी जो है उन लोगों की शिक्षा हो। शिक्षा के साथ साथ हॉस्पिटल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारी जगहों पे हॉस्पिटल के लिए लोगों को 20-20, 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि एक 3 किलोमीटर के रेशियो में एक बढ़िया हॉस्पिटल, जहाँ पे कि सारी बढ़िया डॉक्टर, एमडी टाइप के, सर्जन टाइप के बढ़िया बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया सब व्यवस्थाएं हो वहाँ पे, मतलब आईसीयू, सीसीयू, ये सब व्यवस्थाएं हो, जिससे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, या तकलीफ हो तो उसको समुचित और अच्छी व्यवस्था मिल जाए उसके पास में। और जो बहुत सारे खाली पद पड़े हुए हैं, उसको चाहिए कि सरकार यथाशीघ्र सबको भरवाए, और जब आदमी रहेंगे अपने पास तो सारी व्यवस्थाएं भी मिलती रहेगी। यही चाहिए, और हम सरकार से यही आशा भी करते हैं कि सरकार अच्छा काम करे, क्योंकि हम लोगों को देखो, हमारा लोगों का मोटो ये नहीं है कि हम इनको बोलेंगे उनको बोलेंगे। हमारा मोटो ये है कि सबको अच्छा मिले, सबका साथ मिले, अच्छा सबको साथ में लेके चले, और सबको बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, बढ़िया खाना मिले, बढ़िया पहनने को मिले। और आज़ादी के 70 साल 80 साल होने को आए हैं, अगर अब नहीं लोग सब एक जैसे रहेंगे तो मतलब क्या निकल रहा है। अब आप लोगों के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और कुछ अपने विचार लोगों के साथ साझा करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे आप लोगों के साथ में और अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं आप लोग। नमस्कार। नमस्कार। हमारे सभी मित्रों का बीजेपी परिवार में हार्दिक स्वागत। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप सभी के बीच फेसबुक के माध्यम से लाइव आने का मौका मिला। और ये बीच में पार्टी के प्रोग्राम चलते रहते हैं। पहले हमारे प्रतीक का स्वागत करेंगे। आनंद मोहन जी का पहले आनंद मोहन जी का पार्टी में सदस्यता और पार्टी में एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पार्टी में स्वागत करेंगे। और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का भी एक बार फिर स्वागत करेंगे।
बहुत बढ़िया काम कर रहा है और सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पदाधिकारी। हाँ, बस। आज आप सभी के बीच फेसबुक के माध्यम से लाइव आने का जो अवसर मिला है, फेसबुक को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। आज ये सोशल एक्टिविटी जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी या अन्य क्षेत्रों में बहुत ही मददगार है। पहले हम कोई भी संदेश पहुंचाना रहता तो बड़ी मुश्किल होती थी, चिट्ठी पत्र रहता था, और आज बड़ी अच्छी बात है। और सभी भी सोशल मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सभी का धन्यवाद है कि आप सभी लोगों के माध्यम से, खासकर फेसबुक के माध्यम से सभी हमारे पदाधिकारी और सभी हमारे लोगों के बीच में आने का मौका मिलता है, तो फेसबुक को धन्यवाद देना चाहेंगे। गए अभी बीते कुछ 2 तारीख को शाहजहांपुर में हमारे पार्टी के प्रचार मंत्री श्री धर्मेंद्र गौड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी श्री आनंद विश्वकर्मा जी वहां पे शाहजहांपुर पहुंचकर पार्टी के जिला अध्यक्ष और बरेली मंडल अध्यक्ष दोनों कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसके लिए सभी का आभारी हूं और ये पार्टी आगे ऐसे ही काम करती रहेगी। बड़ी खुशी की बात है कि कम समय में ही विकासशील जनता पार्टी जो बीजेपी परिवार है, कम समय में ही बहुत तेजी से काम कर रहा है। चाहे हमारे यादव जी प्रतापगढ़ में हो या शाहजहांपुर, पश्चिमी बेल्ट का पूरा कार्यभार बहुत तेजी से हमारे धर्मेंद्र जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से और बड़े अच्छे, बड़े पूरी मन लगन से तेजी से काम कर रहे हैं। और कुछ 10-15 जिले कुछ लगभग कंप्लीट भी कर लिए उन्होंने पदाधिकारी नियुक्त करने में। ज्यादा समय नहीं लगेगा। 2024 की जो लड़ाई है, 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी तरीके से विकासशील जनता पार्टी आगे आने वाली है। इस बार विकासशील जनता पार्टी जनता की आवाज बनेगी। हमारा रायबरेली, जो कि कहा जाता है और सही भी है कि रायबरेली एक ऐसा शहर है कि रायबरेली से जो दिल्ली के सफर होते हैं, रायबरेली में जो जगह बना लिया वो दिल्ली तक पहुंचता है। और इस बार रायबरेली की आवाज़ जो है, रायबरेली की जनता की आवाज़, वो दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी। और बीजेपी परिवार में बहुत तेजी से रायबरेली के लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोकल से पार्टी बनाई गई है। मुझे लगता है कि हमारे रायबरेली से ये बीजेपी परिवार का गठन हुआ है, और हमारे रायबरेली से ही यही पार्टी का गठन हुआ है। दूसरी पार्टी शायद वहां से कोई नहीं है। और ये पार्टी जनता के द्वारा गठन किया गया है, जनता की मांग थी। वहां के हमारे किसान भाइयों की, अन्नदाता जो किसान भाइयों की मांग थी कि एक पार्टी का गठन किया जाए। जो अन्य जगह से जो नेता आते हैं वो खाली इलेक्शन के टाइम आते हैं, उसके बीच में दिखते नहीं। फिर उनसे मिलने जाने के लिए जो अपॉइंटमेंट रहता है, जो समय रहता है, वो बेचारे पूरे दिन बैठे रहते, लोग शाम को घर पे चले आते, मिल भी नहीं पाते। तो यही सारी चीजें देखते हुए बीजेपी परिवार का एक गठन किया गया रायबरेली से, कि कोई भी, हम आम जनता हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी मिल सकता है, अपनी बात बता सकता, आपकी आवाज को लेके हम आगे तक जाएंगे।
12 तारीख को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी था, मार्च में होली मिलन समारोह बहुत बढ़िया सब रायबरेली लालगंज कार्यालय में ही था, बड़ा सफल रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन भी रखा गया था, हमारे कवि सम्मेलन के हमारे क्षेत्र के ही लोग बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम किया, सभी को धन्यवाद। और हमारे यहाँ फाग की जो परंपरा है वो बहुत बढ़िया है। हाँ, फाग बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, लोग वहां के खुश हुए। हमारे पत्रकार भाई बहुत तेजी से पार्टी के सपोर्ट में हैं और बहुत तेजी से सपोर्ट करते हैं और तेजी से लोगों को जोड़ते भी रहते हैं कि अपने यहाँ क्षेत्र की पार्टी है, लोकल पार्टी है और इसको मजबूत करना है पार्टी को। पार्टी के हाथ मजबूत हो गए तो पार्टी आगे जाके मजबूती से काम करेगी। ये कोई बड़े लोगों की पार्टी नहीं, कोई इसमें अरबपति नहीं, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है और आम जनता की आवाज आगे तक पहुंचेगी। ये सारी चीज का आगे काम करते रहेंगे। दूसरी बात है अभी संगठन की। पार्टी 2021 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, 2022 में पार्टी एक इलेक्शन भी लड़ चुकी है। बड़ी अच्छी बात है कि तुरंत एक इलेक्शन भी आया और इलेक्शन में अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट आया जनता के द्वारा। जनता के बीच में हम गए, जो कि पिछले काफी सालों से मुंबई में थे, इस बार बड़ा अच्छा सुनहरा मौका मिला कि गांव में घर घर गए, लोगों से मिले। लोगों से नहीं बोले कि आप हमें ये वोट दें, हमने पहले भी बोला है, यही बोला कि आप जो सही लगता आप करो, जब आपको हम सही लगने लगेंगे तब आगे वोट देना। अभी तो नए नए हैं, हमारा विश्वास जमाने दो, है ना, हमारा विश्वास जमाने दो। विश्वास जब आपको अच्छा लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया है तो फिर तो है ना। और हालांकि हम इलेक्शन में विधानसभा में खड़े नहीं होने वाले थे, लेकिन किसी कारण से कुछ जल्दबाजी में कार्यकर्ताओं के दबाव से हमें खुद आना पड़ा। कार्यकर्ताओं की मांग थी तो फिर हम खड़े हो गए। अब इस बार भी कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे क्षेत्र से कोई बढ़िया एक अच्छा ईमानदार नेता खड़ा किया जाए बीजेपी परिवार से, जो कि हमारे रायबरेली को एकदम दिशा और दशा एकदम सुंदर बना दे। और अन्य जिला से शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव, अमेठी, प्रतापगढ़ से भाई साहब भाई हैं प्रदेश उपाध्यक्ष। कम से कम एक 20 से 25 जिलों में तैयारी चल रही है और पार्टी उभर के आ रही है। आज तक जितने लोग, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने पदाधिकारी हैं, आम जनता जिससे जब हम जाते हैं जनता के बीच में, तो उनका सबसे पहले एक बात रहती है कि भैया आपने नाम बहुत बढ़िया चुना है। तो नाम बहुत बढ़िया चुना, तो इसमें हम निर्वाचन आयोग का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई 4-5 नाम जो दिए गए थे वो निर्वाचन आयोग ने, उनका धन्यवाद है कि जो ये एक सुंदर नाम दिया उन्होंने, विकासशील जनता पार्टी, जो कि एक बीजेपी परिवार के नाम से कहलाया जाता है कि अब पूरे देश में, अभी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे पूरे देश में आगे बढ़ती रहेगी पार्टी। बीजेपी परिवार जो हो धीरे 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 बढ़ के एक उभर के आएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा कि सरकार बनाने की ताकत रखेगा और ये जनता की सेवा में पूरे तन मन धन से लगा रहेगा। क्योंकि आम आदमी है हम लोग, कोई बहुत बड़े तो है नहीं, हमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि एसी मिलेगी तो ही नींद आएगी। हम तो बयाना भी डोला लेंगे, ऐसा बयाना चलाक भी सो जाने वाले लोग हैं ना। तो ऐसा नहीं कि चलो बहुत वीआईपी लोग हैं, काम धाम करने वाले आदमी हैं। तो ये सारी चीजें करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जहां बात है, आज भी उत्तर प्रदेश के जो नेतागढ़ हैं, अभी 2 दिन पहले सीतापुर का वीडियो आया था कि हमारे कोई दूसरी पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, उन्होंने एक गाड़ी लगाई तो गाड़ी नहीं निकाले, उसकी वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पाई, तो एक बेचारे एक पेशेंट था उसकी डेथ हो गई। अच्छा, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने बोला कि भाई हम बीजेपी में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमारे कार्यकर्ता, हम हमारे
अपने विकासशील जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बोलना चाहते हैं, कोई भी इनलीगल काम नहीं करना है। हम जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि जनता को धमकाने के लिए हैं। तो अन्य लोग कर रहे हैं तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। गुरूर जो होता है वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। हर एक चीज की हद होती है? अगर हम दाल में ज्यादा ही घी डाल देंगे तो भी तकलीफ हो जाएगी, एक दिन नहीं होगी, फिर रोज रोज घी खा के भी परेशान हो जाएंगे। तो अभी क्या है, पब्लिक परेशान हो चुकी है ना। अच्छे दिन तो आए नहीं, है ना, अच्छे दिन नहीं आए। और हवाई चप्पल से जो हवाई जहाज का यात्रा था वो भी नहीं हुआ। हवाई जहाज वाला यात्रा वाले जो थे लोग जो थे, जो हवाई जहाज से यात्रा करने की क्षमता रखते थे, वो हवाई चप्पल में जरूर आ गए हैं। वो हवाई चप्पल में पहुंच चुके हैं। तो कोई भी पार्टी रहे, हम किसी एक पार्टी के बारे में बात नहीं करते, कोई भी सरकार रहे, आपको जनता ने चुना है तो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश मत करो। कोशिश करो कि जनता की सेवा में जितना समय मिल सकता उतना समय आपको जनता की सेवा में देना चाहिए। सीतापुर की जो घटना हुई बहुत दुखद घटना हुई, निंदनीय है। आपके जहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहीं पे आपके कार्यकर्ता ही एक एम्बुलेंस की गाड़ी को जाने देते नहीं है, और उल्टा अगर उनको हटाने की बात करते तो बोलते हैं हम मिटा देंगे। ये सब क्या बात है, गलत बात है। आने वाले समय में इस बार भी पार्टी ने जवाब दिया ही है। इस बार जनता ने एक बार और चांस दिया है कि भाई चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा सत्ताधारी जो है कुछ ऐसा ना करे। एक तो सबसे पहली बात है कि विपक्ष को दबाने की जो कोशिश है बहुत गलत है। विपक्ष तो आवाज उठाएगा। अब पार्टी रजिस्टर की गई तो आलू तो छीलेंगे नहीं, आलू छीलेंगे, मुद्दे पे तो लड़ाई हो। पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गई है, जनता के द्वारा पार्टी बनाई गई है, तो हम क्या करें, हम बोले नहीं। आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते ना। सत्ता में बैठे हुए हैं तो आप जनता के सेवक हैं। और हमारे प्रशासन के लोग में तो बोलने का अधिकार है भाई। प्रशासन के लोग हैं, वो बेचारे वो क्या करेंगे जब उनको हर जगह से दबाव मिल रहा है, भैया ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये सारी चीजें ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। आपको बाकी नहीं मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें थोड़ा सा ज्यादा है। छोटे बच्चे नेता जाता है ना वहाँ पे। और अब पार्टी रजिस्टर हो गई है, अब कोई बोले भैया ये नहीं बोलेंगे, भैया वो नहीं बोलेंगे, तब भाई जब डरेंगे तो फिर धरती छोटी पड़ जाएगी भागते भागते, है ना। अब समुद्र में तो रहेंगे नहीं। सही बात है। हाँ यादव जी सही बोल रहे हैं, नहीं एकदम करेक्ट सर। तो कुल मिला जुला के ये है कि आप जनता को परेशान मत करो, क्योंकि 24 में बोलबाला आपका होगा, ठीक है, आप बड़े लोग हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी तो संस्कृति यही है कि हमारे से बड़े का सम्मान करना और पांव छूना, हम सभी को नमस्कार करते हैं, है ना। लेकिन आप जनता को आप ज्यादा परेशान करोगे, जनता भड़क गई है तो सीट खिसक जाएगी। कुर्सी खिसकने में कितना टाइम लगता है? बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े गए, सामने आपके सामने ही रिजल्ट, आप लोग के सामने सत्ता में हैं आप, भले आपके सामने पहले क्या थे वो लोग आज क्या है वो आपको खुद मालूम। ऐसा ना हो कि आप उनकी जगह पे पहुंच जाए। हमें सत्ताधारियों को बोल रहे हैं, जो सत्ता में सरकारें हैं उनको बता रहे हैं। जो विपक्ष में है जब वो सत्ता में आएंगे तो उनके बारे में भी बोलेंगे, हम आएंगे तो हमारे बारे में भी बोलना। अगर कोई भी कार्यकर्ता गलत करता है, कहीं भी कोई भी गलती करता है, तो पूरा अधिकार होता है जनता को विपक्ष को बोलने का। उसकी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, चाहे बीजेपी परिवार की सरकार हो या बीजेपी परिवार का कोई विधायक बने आने वाले समय में, कोई अगर गलती करता है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा, है ना। ये जनता की द्वारा ये पार्टी बनाई गई, ये कोई पूज्यपतियों की पार्टी नहीं है। इसके लिए शायद पूज्यपति लोग थोड़ा नाराज भी रहते हैं, उनको सबको नमस्कार करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब अपना संगठन जो है, संगठन बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे सभी लोग बहुत तेजी से संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आज हमारे बीच राकेश विश्वकर्मा जी, जो नई मुंबई में एक बढ़िया विशाल विश्वकर्मा मंदिर के संस्थापक हैं, आज पहुंचने वाले थे लेकिन किसी कारण पहुंच नहीं पाए। कोई बात नहीं, उनको नमस्कार करते हैं और बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं वो। और मैं एक विश्वकर्मा हूं, विश्वकर्मा समाज से हूं, तो जाहिर सी बात है कि भाई
लोगों को हो सके उतना मदद करते रहेंगे। हालांकि मैं जात और धर्म की बातें नहीं करता हूँ, सबको साथ लेके चलने वाला विचार पे रहता हूँ। तो ये सारी चीजें, हमारे विश्वकर्मा जी आने वाले थे लेकिन विश्वकर्मा जी किसी कारण नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कुछ एक विचारधाराएं थी कि हमारे विश्वकर्मा समाज जो है यादव जी, हम देख रहे हैं 2-3 सालों से, कोविड के बाद से बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है। उसमें नए युवा जो हैं बहुत तेजी से जागरूक हो रहे हैं। नए युवा का तो मतलब इतने एक्टिव है वो कि पूछो मत। हम तो एक चीज बोलना चाहते हैं कि अपनी मौजूदगी जो है वो जाहिर करना चाहिए। दब के रहने से कुछ नहीं होगा। कोई भी विश्वकर्मा सम्मेलन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, अन्य जो भी पार्टी के लोग हैं सारे लोग आओ। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले आए तो विकासशील जनता पार्टी वाले नहीं जाएंगे, सपा वाले नहीं जाएंगे, बसपा वाले नहीं जाएंगे। यार आप समाज हो, समाज को एकत्रित करने का काम करना चाहिए, है यादव जी? है ना? सारे लोग अपनी पार्टी की बात रखो, कोई बुराई नहीं है उसमें। अरे कोई जातीय पर्सनली दुश्मनी थोड़ी, पॉलिटिकल वाली बातें हैं। तो कोई इसमें किसी को पसंद है उसमें जा रहा है, किसी को पसंद इसमें जा रहा है। तो कम से कम आप जाहिर तो करो, हमको भी पता चले, लोगों को पता चले कि यार विश्वकर्मा समाज के लोग यहां तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात। लोग बोलेंगे कि हम बताएंगे नहीं, जागरूक होना है, मौजूदगी अपनी दिखाना है, जाहिर दिखाओ कि हम हैं। एक दिन खाली दो, एक दिन। हमारा जो विश्वकर्मा समाज है सब कामकाज वाले लोग हैं, तो किसी का दुकान है क्या है तो कोई छोड़ के भाई नहीं आ सकता, काम धंधे वाले आदमी इसके लिए एकत्रित नहीं हो पाते। लेकिन एक दिन तो दो। हमारे विश्वकर्मा समाज से हम बोलना चाहेंगे, हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे, सिर्फ एक दिन, एक समय निकाला जाएगा, एक दिन खाली आप दो मौजूदगी, तो हम दिखा तो पाए कि विश्वकर्मा समाज की ताकत क्या है, विश्वकर्मा समाज के लोग कितने हैं। हम तो आपस में ही नहीं मिल पाते हैं, कितने लोग हैं क्या है कहां पता ही नहीं चलता, आपस में मिल ही नहीं पाते हम लोग। तो ये सारी चीजें जो है ये बहुत मिलना जुलना और बहुत जरूरी। आप देखो, आप कोई भी अन्य संगठन में आप कोई प्रोग्राम होता देखो, आप काम धंधा एक दिन के लिए अगर छोड़ भी दिया जाए, एक दिन के लिए, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक दिन आप कोई समय आप दे दो, एक दिन एकत्र होके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर कमेटी बना दी जाएगी, प्रोग्राम अभी चालू किए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी कि भाई उत्तर प्रदेश की कमेटी में एक दिन उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा लोग सिर्फ एक दिन दे दें, महाराष्ट्र के विश्वकर्मा जी जितने भी हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं वो एक दिन दे दें। एक दिन खाली आपको एकत्रित होना है और एक दूसरे से मिलके बात करना कि भाई ये चीज हम हैं। अरे इतनी लड़ाइयां हुई हैं, इतने युद्ध हुए हैं, तो वहां के जो टूल्स और औजार तो विश्वकर्मा लोगों ने ही बनाया होगा। इतनी क्रांति हुई, इतने क्रांतिकारी लोग हैं हमारे देश में, तो उसमें कुछ तो हकदार हमारे विश्वकर्मा समाज के भी लोग हैं ना। जागरूक हो और आगे बढ़ने का काम करो, और युवा जो आगे बढ़ रहे हैं उनको दबाओ मत। गलत कर रहे हैं तो डांटने का पूरा हक है, लेकिन जो युवा जो आगे बढ़ रहे हैं उनको आप उनकी आवाज को आप दबाओ मत, क्योंकि पढ़े लिखे युवा जो आगे बढ़ रहे हैं वो देश का भविष्य है। हमारे विश्वकर्मा समाज आज एक अच्छे मुकाम पे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ये डरो मत। राजनीति क्या खराब है? आज लोगों ने गंदा करके रखा है, बोल के रखा है भैया चीज अच्छी नहीं है, खुद जा रहे हैं, खुद लड्डू खा रहे हैं, आपको बोलेंगे वहां जाना मत, वहां बहुत खराब चीज है, तो वो खुद जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है भैया बोल दिए। अरे नेता क्या है, नेता ये जो बन गए, जो हिम्मत रखना है काम करना की, कोई वहां गोली थोड़ी चलाना, किसी को तकलीफ थोड़ी देना है, अपनी मौजूदगी जाहिर करना और एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया पे तो फुल एक्टिव रहो। एक समय आएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी कि हर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज सिर्फ एक दिन, खाली एक दिन एकत्रित होना है। एक कमेटी बनाई जाएगी, एक दिन एकत्रित होना। एक दिन के लिए कौन कौन तैयार है आप बता देंगे सब लोग, सिर्फ एक दिन देने के लिए। एक दिन के लिए अगर कामकाज नहीं किया जाएगा, कोई अपने समाज के लिए अगर समय दे दिया जाए, देश सेवा के लिए अगर समय दे दिया जाए, तो कोई बुराई नहीं है हमारे हिसाब से। हाँ यादव जी, सही है ना? क्योंकि विश्वकर्मा समाज जो है बहुत क्षेत्र, बहुत बटा हुआ है,
लोगों में एकता नहीं, एकता लाना बहुत जरूरी है। एकता लाना है। आप कोई भी पार्टी से जुड़े रहो, उससे कुछ नहीं है। हम नहीं बोलते कि आप सब पार्टियां छोड़ के अपने बीजेपी परिवार में ही आ जाओ। आपको जब विश्वास हो जाएगा तब आ जाना है। जी। आना जरूर सही है ना, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े लोगों के नहीं है, जनता की पार्टी बनाई गई। ठीक है। अब दूसरी बात है प्रदेश की, जो आज हमारे नेतागण और हमारे अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम करना तो भूल गए, उनको याद ही नहीं। जब एकदम आपदा आएगी, कोई चीज एकदम बर्बादी हो जाएगी, जब तब उसके बाद ढूंढेंगे भैया डॉक्टर कहाँ है, सिलेंडर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, इंजेक्शन कहाँ है। अरे अभी समय मिला है, अभी समय है, तो ये कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराई हुई हैं बड़ी अच्छी नहीं है उत्तर प्रदेश में, बहुत करो। तो वो सारी चीजें कम से कम मजबूत करो। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इस पे काम करना चाहिए। आज कोई आपदा नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद है, सारा चीज ठीक ठाक चल रहा है ना। तो कम से कम क्या होता है कि इस समय मिला है, तो इस समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको मजबूत कर लेना चाहिए, बिल्कुल है ना। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था जो है उसको भी ध्यान देना चाहिए, है? खाली अपने ही बड़े बड़े उद्घाटन करना और बड़े बड़े माला पहनना, इससे थोड़ी देश चलेगा, है? इससे देश चलेगा। 20 गाड़ी से चलना है, हाय हाय करके निकल जाना 20 गाड़ी से, इससे थोड़ी होता है। इसके लिए तुमको वोट दिया है जनता ने। ये सारी चीजें सही नहीं है। कामकाज में ध्यान दो, व्यवस्थित काम किया जाए और प्रदेश को और देश को एक अच्छी दिशा में ले जाया जाए। और विपक्ष है, विपक्ष को दबाना वाला अच्छी बात नहीं है। विपक्ष तो बोलेगा, बोलना काम है, हैं? और पार्टी क्या ऊपर नीचे करने के लिए थोड़ी पार्टी बनाई गई है। पार्टी पदाधिकारी खाली क्या सब लोग बीजेपी में ही चले जाएंगे क्या? अरे बहुत सारी पार्टियां है ना भाई, सब लोग अपने अपने मत रखेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, है ना। और काफी हद तक ठीक है, काम भी अच्छा हो रहा है, कोई खराब नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो कंडीशन है, जिस हिसाब से जनता ने प्यार दिया है, वो हिसाब से और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं। किसानों के लिए बीजेपी परिवार ने आवाज उठाई थी कुछ 2 साल 1.5 साल पहले की बात है कि हमारे किसान भाइयों के लिए नलकूप की बिजली पूरी मुफ्त की जाए। तो उसके लिए खैर सरकार ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों को बिल माफ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से ये आ गया है, लागू हो जाएगा शायद। तो ये आवाज बीजेपी परिवार ने 1 साल 1.5 साल पहले ही उठाई थी कि नलकूपों की जो व्यवस्था है, नलकूपों के जो बिल हैं, वो पूरी तरह से किसानों को माफ किए जाए। प्राइवेटीकरण भी एक बड़ी समस्या है बिजली की। हाँ, जैसे शहरों में बड़ा बड़ा कमा रहे हैं तो अलग बात है, अब गांव के लोगों की इतनी कमाई नहीं, आते हैं पर्ची देके चले जाएंगे, भैया 1000 बिल भरो, कहाँ से भरेंगे? प्राइवेटीकरण करने के लिए आप मेट्रो सिटी में करो, वो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वहां प्राइवेटीकरण बिल ले आ रहे हैं, काट दे रहे हैं। राकेश विश्वकर्मा जी से बात हुआ, थोड़ा सा व्यस्त थे कार्यक्रम में, अच्छा, कहीं इसके लिए आ नहीं पाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगले कार्यक्रम में जरूर रहेंगे। चलो आगे कार्यक्रम में रहेंगे। विश्वकर्मा जी हमारे श्री विश्वकर्मा मंदिर, गणपति मंदिर जो नवी मुंबई कोपरखैरने में है, बड़ा सुंदर है। वहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन लोगों का भी बहुत सहयोग मिला और हमारे राकेश जी संस्थापक बड़े ईमानदारी और बड़ी मेहनत से उन्होंने एक मंदिर बनाया, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया। और विश्वकर्मा समाज को बड़ा ध्यान देते हैं। विश्वकर्मा समाज को तो हर समाज को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन विश्वकर्मा समाज को हम आज इसीलिए बोल रहे हैं, हम कभी बोलते नहीं जातिवाद पे बात, लेकिन क्योंकि जागरूक होने की जरूरत है, खाली मौजूदगी जारी करना है। इसी बात पे एक 4 लाइन बोलते हैं, कोशिश करेंगे 4 लाइन बोल के अपन फिर आप सभी से आज्ञा लेंगे। श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है, श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में एक सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा
आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन बनकर खनखनता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। लाइक नमस्कार।